अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से माहिर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एनी जिसके मामू के यहाँ दावत है और सभी वहाँ पर दावत पर जा रहे हैं। ऐसे में एनी आईने के सामने खड़ी हुई तैयार हो रही थी तो फाकिर उसे नजरें उठाकर देखता तो देखता ही रह गया। अब ऐसे में कोई शोहर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे ना करे, इस मामले में बीवी पर नजरें जरूर जमी होती हैं। न ये बात बड़ी उम्र की और ना ही छोटी उम्र की शादी की, क्योंकि एनी के लिए मुश्किलात तो तब ज्यादा हो चुकी हैं जब ये फाकिर अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर पीछे हट गया है। अब यूं ही हो सकता है एनी के मामू इस दावत पर फाइजा की शादी की बात करें। ये सुनकर आयशा और एनी दोनों परेशान हो जाते हैं। आयशा को तो अच्छे से समझ आ गई कि ये सारा काम है किसका, इस राहिला का। अपनी बहन के जरिए इसने जमशेद को बात की है और यही एनी है जो अपनी पढ़ाई भी पढ़ रही है और बच्ची को भी संभाल रही है और घर के काम काज भी अलग से देखना। ऐसे में एनी की हिम्मत फिर भी नहीं हारती। वो तो बड़ी खुशी से कह देती है, आप ना हमारी पढ़ाई की मिसालें देंगे। फिर यूं ही साइका के सामने अपने शोहर की हकीकत तो तब खुलती है जब साइका की नजर अपने शोहर पर पड़ी तो नकाब करके उसे देखने आ गई कि ये वाकई मेरा शोहर है और वो भी किसी और औरत के साथ। बस फिर ये फराज जब घर आया तो बताता है कि मैं तो मसरूफ होता हूँ। साइका ने सुना दिया, देख ली मैंने आपकी मसरूफियत, जान ले लूंगी मैं उसकी भी और आपकी भी, जिसके साथ बैठे खाना खा रहे थे और खुश हो रहे थे। तो ये फराज उसे बातों में लेने की कोशिश करेगा। अरे वो शाजिया थी, वही दुकान मालिक, उसी की वजह से तो कुछ पैसे मिल जाते हैं, तुम ऐसे ही खामखा नाराज हो रही हो। अब ये मौका फराज हाथ से जाने दे ऐसे कैसे हो सकता है, और वैसे भी उस शाजिया के लिए यही फायदेमंद है, उस पर अपने लिए एतमाद तो जमा ही चुका है, तो हो सकता है शोहर के तौर पर भी कल वो इसे तस्लीम कर ही ले। फिर यूं ही एनी की बेटी अनाया जो कि बेड से गिर जाती है, उसे चोट लग गई तो अनाया को फोन करके बुलाया गया तो वो अपने कॉलेज से जल्दी जल्दी से वापस घर आती है। ये राहिला तो बस इसका तमाशा ही देखती है और फौरन से आकर अपनी बेटी को संभालती है। अब ये आयशा घर के काम काज देखे, ये बच्ची देखे, क्या क्या देखे, और ऊपर से उसकी तबीयत खराब अलग से होती है। फिर यूं ही एनी इस फाखिर पर गुस्सा होती है। अनाया को सर पे चोट लगी है, बेड से गिरी थी वो। अब बजाय इसके फाखिर इस बात को समझता, अपनी बेटी को अपनी जिम्मेदारी कुछ समझता, मगर वो तो उल्टा गुस्सा इसे एनी पर ही हो जाता है। तुम माओ का काम यही होता है, इतनी छोटी सी सिचुएशन को इतना बड़ा बनाओ, फिर उसके बारे में पूरा दिन ख्वार हो। एनी तो फाखिर का ये रिएक्शन देखकर हैरान हुई। अब ऐसे में व्यूअर्स यही समीना है जो ना तो आयशा का एहसास कर रही है और ना ही अपनी बहू एनी और ना पोती का, किसी और से गिला कोई क्या करे। और इधर राहिला है जो अपनी चालों में वैसे ही लगी हुई है। उसकी तो पूरी कोशिश है कि इस पायजा की शादी जल्द से जल्द करवा दूं, दफा करवाऊं उसे इस घर से। तो ये राहिला अब एनी को कह देती है, एक बात मैं तुम्हें बता दूं मेरी जान, कि अरमान मेरे सारे पूरे हो जाते हैं जैसे तैसे। एनी अब राहिला की ये बात सुनकर परेशान हो गई, मगर फिर भी एनी डटी रहेगी कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मैं नहीं चाहती मेरी बहन के साथ ऐसा सब कुछ हो और ये राहिला अपने मकासद में पूरी हो। अब ऐसे में व्यूअर्स इस राहिला की चालें एक तरफ, मगर फाखिर का बदलना, उसका एनी और अपनी बेटी से आंखें फेरना एक तरफ है। क्योंकि इस ड्रामे के शायकीन इस ड्रामे को एनी और फाखिर की वजह से तो देख रहे थे, उनकी केमिस्ट्री को देखना चाहते थे, मगर यहाँ पर फाखिर को अब बिल्कुल लापरवाह, खुद गर्ज और मतलबी बना दिया है। उसे अपनी आजादी, अपने घूमने फिरने, अपनी खुशी से ही मतलब रहा है, ना तो उसे अपनी बीवी एनी की परवाह है और ना ही अपनी बच्ची की। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि फाखिर आगे चल के संभलने वाला है? क्या उसे एनी और अपनी बेटी का एहसास होगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।